अतातार साहब देखिए, आपने ट्वीट किया, आपने कहा सरप्राइज, जो आप मुशावरत मांग करते थे, ये लो मुशावरत, सब कुछ हो गया, चले सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी हो गई, लेकिन स्पीकर साहब की तसल्ली जो है उसका जो कोई ख़ास मैकेनिज्म था या फार्मूला था, वो राय साहब से कभी पूछना पड़ेगा खलवत या जलवत में कि जनाब आपकी तसल्ली कैसे हो गई कि इन 35 मेंबरान ने वाकई जेन्युइन इस्तीफे दिए हैं। ये भी राय साहब भी बताएंगे कि फार्मूला क्या है उनके पास, जिसे हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो राय साहब को समझ आ गई या किसी और को समझ नहीं आई। लेकिन ये तासुर बाय एंड लार्ज मौजूद है कि ना सिर्फ आप इलेक्शन से किनारा कशी इख्तियार करते रहे हैं, भागते रहे हैं, बल्कि आपकी सियासत हो ही रिएक्शनरी गई है कि फैसला किया या एवं किसी ने इंदिया दे दिया कि नहीं वापस आ रहे हैं और शायद एतमाद का वोट लेना पड़ जाए, तो आप लोगों ने भागम भाग ये इस्तीफे कबूल कर लिए इमरान खान साहब की जमात के। इस इंप्रेशन को आप डिस्पेल नहीं कर पा रहे अभी तक। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये सिलसिला, अगर ये समझते हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं या इनके वापस आने से खौफजदा हैं, तो ऐसी बात कतन नहीं है। अगर ये वापस आते हैं तो उसका एतमाद के वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एतमाद के वोट में हमने अपने नंबर पूरे करने हैं। ये अगर समझते हैं कि ये इतने तगड़े हैं कि ये हुकूमत गिरा सकते हैं, तो तरीके अदम एतमाद ले आए, पूरे करें मेंबर और हमारी हुकूमत गिरा दें। मगर एतमाद के वोट पे इनकी वापसी का कोई कनेक्शन ही नहीं आपस में। एतमाद के वोट में तो हमने अपने 172 पूरे करने हैं ना जी। उसमें ये वापस आते हैं, ये नहीं आते, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि उस वोट के लिए हम, हमारे इत्तेहादी, हमने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है। इनके रैंक्स में इतनी कंफ्यूजन है कि कोई रहनुमा कोई बात करता है, कोई रहनुमा कोई बात करता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने रन ऑफ इलेक्शन का जिक्र कर दिया। रन ऑफ इलेक्शन की तो सिर्फ सूबे में गुंजाइश है, फेडरेशन में रन ऑफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ हमारा एक मास्टर स्ट्रोक था और हमने एक पॉलिटिकल मूव की है, क्योंकि ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी का दिल करे तो वो टाइम से पहले प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए असेंबलियां तहलील करवा दे। देखिए सूबे में क्या हुआ है, सूबे में 2 दफा आइन को रीराइट किया गया। ये पहली दफा हुआ कि 63A की इंटरप्रिटेशन आपने की कि जो वोट डालेगा वो ना सिर्फ डी सीट होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। यानी ये ऐसे ही है कि अगर आप कत्ल का इरादा करें तो आपको कत्ल की सजा दे दी जाए। ये बड़ी ज्यादती है कि आपने 63A की इंटरप्रिटेशन ऐसी कर दी और उसको आइन को रीराइट किया। फिर उसके बाद सूबे में दूसरा काम क्या किया, आइन कहता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन चलेगी, आपने उसको भी रीराइट कर दिया और कहा कि नहीं, ये पार्टी हेड नहीं है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी है। तो जब इस तरह के आइन में तब्दीलियां आएंगी और एक पॉलिटिकल पार्टी को वो बेहतर सूट करेंगी, तो हमारे पास तो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो 35 लोग जो बरमला गला फाड़ फाड़ के कहते रहे कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो, वो हमने मंजूर कर लिए। नहीं, बट तारिक साहब, कथा कलामी, आपने कहा हमारा मास्टर स्ट्रोक है, अब आप अभी भी आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, लेकिन इससे एक ये जो इसका एक बड़ा रफ साइड है और बड़ा ब्लेटेंट है वो ये कि आपने स्पीकर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को, क्योंकि उनका ताल्लुक पीडीएम से है, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा, आपने उन्हें उन एक सियासी मामले के लिए उस ऑफिस को इस्तेमाल किया है। वो स्पीकर जिसका इंप्रेशन ये होना चाहिए कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, बाय पार्टिजन है, बिल्कुल पार्टिजन नहीं होते और बड़े कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं, आपने उसको एक मास्टर स्ट्रोक बना दिया। यानी स्पीकर के ऑफिस का इस्तेमाल भी आपने खुला सियासत के लिए किया और सियासी मफाद परस्ती के लिए किया। ये तो बड़ा क्लियर है फिर आपके मौक़िफ़ से। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने स्पीकर के ऑफिस को असेंबलियां तहलील करने के लिए गैर आईनी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, शब खून मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक तरीके अदम एतमाद को जब नंबर पूरे हों उसको नाकाम बनाने के लिए फॉरेन कंस्पिरेसी का लेटर लहरा के असेंबलियों की तहलील जो है उसको मुमकिन नहीं बनाया। देखिए, ये माजी करीब की बात है कि स्पीकर के ऑफिस को जितना बेतौकीर किया गया है और जिस तरीके से उसका बेदरेग सियासी इस्तेमाल किया गया है, तारीख में इस तरह नहीं हुआ। ये तो फिर भी चले एक स्वादीदी इख्तियार है ना मुनीफ साहब कि वो 35 इस्तीफे मंजूर करें, वो 70 करें, वो 100 करें, वो उनकी स्वादीद है कि जिन मेंबर्स की कॉन्फर्मेशन उनके पास मौजूद है। बाकी अगर चाहते हैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस आके खड़े होके कह दें। मगर पॉइंट ये है कि जिस तरीके से इन्होंने हर ऑफिस का सियासी इस्तेमाल किया, IMF को लेटर्स लिखवाने तक की बात की अपने फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए ताकि IMF का प्रोग्राम सैबोटाज हो, इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ
तो वो हमने अगर कोई 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए तो इतना कौन सा बड़ा जुर्म हो गया? नहीं, बट बात यह ना, अगर उन्होंने अतार साहब कथा कलामी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो फिर ठीक है, आपने कहा उन्होंने एक तरीके अदम एतमाद थी, उसको सैबोटाज करने के लिए गैर आईनी काम स्पीकर से करवाया। आप कह रहे हैं आपने आईनी काम करवाया, लेकिन वो लोडेड था, सियासी तौर पर लोडेड काम था, यानी जो इस्तीफे टेक्निकली अगर यही ग्राउंड था, स्पीकर को पहले मंजूर करने चाहिए थे, वो उन्होंने आपकी सियासी जो प्लेसमेंट है उसको देखते हुए, आपकी सियासी मफाद को, अपनी जमात के और पीडीएम को देखते हुए उस वक्त मंजूर किए। लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि अभी भी फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि जो पार्लिमानी लीडर का ओहदा है, अपोजिशन लीडर का ओहदा है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ओहदा है, वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं, क्योंकि हमारे मेंबरान अभी भी मौजूद हैं। तो फिर क्या अगर वो क्लेम करने आएंगे तो फिर इसी तरह आप लोग मजीद 10-10 लोगों के इस्तीफे मंजूर करते जाएंगे ताकि उनका सिरे से क्लेम ही खत्म हो जाए? तारड़ साहब देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फवाद चौधरी साहब की टोन में बड़ा फर्क था। पहले वो बहुत अग्रेसिव टोन में बात कर रहे थे, जैसे ही उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है वो खासा उनका लहजा धीमा हो गया कि जी हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी दे दें, हमें आप ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे दें। भाई आप हाउस में आते नहीं हैं, ऐवान का वक्त जाया करते हैं, अवाम का पैसा जाया करते हैं, आपने पार्लियामेंट्री प्रोसेस का खुद बॉयकॉट किया, किसी ने आपसे गन पॉइंट पे तो नहीं करवाया। और पंजाब में हमजा शहबाज साहब को 4 साल वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, इन्होंने उनको पीएसी का चेयरमैन नहीं बनाया और कमेटीज का हमारा आखिरी दिन तक बॉयकॉट चलता रहा। तो ये जो मासूमाना ख्वाहिशात हैं कि हमें पीएसी का दफ्तर दें, हमें लीडर ऑफ अपोजिशन का दफ्तर दें, तो ये घर बैठे तो नहीं मिलेगा। और देखिए, जहां तक मजीद इस्तीफे कबूल करने का सवाल है वो बिल्कुल मुमकिन है। जब आपने मौकरी बनाई है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की और पार्लियामेंट्री सिस्टम की, और आपने अपनी अना के पीछे इस सिस्टम को नाकाम करने के लिए असेंबली से दूसरी दफा वॉकआउट किया है, 2014 के धरनों में भी आपने किया था, तो आपको बार बार इजाजत तो नहीं दी जा सकती कि आप पूरे सिस्टम को लपेटने के लिए। नहीं, पर अगर आपने ये करना है तारड़ साहब, तो सर गुजारिश है तारड़ साहब, अगर आपने करना था तो आफ्ताब साहब भी यही फरमा रहे हैं कि आपने ये करना था तो या तो आप सारे पहले कर लेते या सारे अभी कर लेते। ये जो आप ट्रॉन्चेस के अंदर कर रहे हैं, ये तो कोई माजरत के साथ स्पीकर साहब कोई ना सियासत की खिदमत कर रहे हैं, ना डेमोक्रेसी की खिदमत हो रही है, ना ही कानून और आइन के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। ये अपनी सियासी मफाद को देखते हुए सब कुछ हो रहा है और बड़ा बुरा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। बाय द वे, ये आप खुद कल आप लोग भी रिसीविंग एंड पे हो सकते हैं। वो है ना कि बहिश से निकाल कर मुझको रखते सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। इनको अब इंतजार ही करना पड़ेगा, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए, अगर ये पंजाब के अंदर जिस तरीके से इन्होंने असेंबलियों को तहलील किया है और जिस तरीके से वहां पे इन्होंने अपने पॉलिटिकल जो कार्ड्स हैं वो खेले हैं, तो हमें भी ये हक हासिल है कि हम असेंबलियों की तहलील नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि टाइम से पहले जो है वो कौमी असेंबली के इलेक्शन हो। हम अपनी टेन्योर मुकम्मल करना चाहते हैं जो अवाम ने मैंडेट दिया है। इनका तो मैंडेट कोई क्लियर मैंडेट नहीं था। आजाद अरकान को जिस तरह शामिल करवाया गया, जिस तरह जहाजों में बैठ बैठ के वो जाते रहे, आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्पीकर का स्वाबीदी इख्तियार है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब इनको चाहिए ये करिए जाके इलेक्शन लड़े और इमरान खान साहब खुद लड़े। हमने तो सिलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। अच्छा, अपना वक्त जाया करें, कौम का वक्त बर्बाद करें और वापस आ जाएं, तो उसके बाद देखी जाएगी। अच्छा, ये खैर चले, बहरहाल आपने कहा कि उन्होंने ये किया तो टिट फॉर टैट है, आपके पास भी इख्तियार है, आप भी एक सियासी अलायंस है, सियासी जमात है, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बहसीयत एक आम पाकिस्तानी और कानून के तालिब इल्म के ये समझूंगा कि स्पीकर साहब ने जो किया उसकी वो कम अज़ कम उसकी जस्टिफिकेशन मेरी नज़दीक तो कोई नहीं।